नमस्कार, सब लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSAB स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की कुछ सुर्खियाँ, उसको देखते हैं। ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के वित्तीय बाधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसके क्या निकल कर आया है कि भारत को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक निवेश की आवश्यकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अनुमानित निवेश लगभग 75,000 करोड़ रुपए की रहा है। इसे क्या क्या हो सकती है देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र और वैकल्पिक वित्त पोषण का विकल्प खोजने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण में तेजी लाने के लिए ग्रीन बैंक स्थापित किए जाने चाहिए। बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नवीकरणीय ऊर्जा वित्त दायित्व निर्धारण किया जाना चाहिए। इससे वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक निर्धारित प्रकाशित तक निवेश कर सकेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए अवसंरचना विकास कोष, अवसंरचना निवेश न्यास, वैकल्पिक निवेश कोष, ग्रीन मसाला ब्रांड, क्राउडफंडिंग आदि जैसे निवेश में वित्त पोषण तंत्र और वैकल्पिक वित्त पोषण का विकल्प खोजने चाहिए। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के लिए RBI ने रेपो दर पर भी ऋण के लिए विशेष विंडो बनानी चाहिए। इस प्रकार IRENA भी विशेष वित्तीय संस्थानों जैसे NHB, SIDBI, NABARD आदि अनुरूप में RBI के उधार प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार कम लागत वाले वित्तीय संस्थानों को भी लाभ उठाया जा सकता है। आगे वित्तीय नियम 2021 का कार्यान्वयन। नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपमेंट को विद्युत वितरण कंपनी से भुगतान प्राप्ति में देरी के कारण समय पर राजस्व प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हो रही है। इस संसाधन करने के लिए समिति ने वित्तीय नियम 2021 को उचित कार्यान्वयन की सिफारिश की है। इससे डेवलपमेंट बकाया भुगतान में देरी पर मुआवजा सुनिश्चित की जा सकेगी। एल्युमिनियम उद्योग ने कोयले की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त रेलवे रैक की मांग की है। एल्युमिनियम उद्योग ने यह मांग की है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोयले की कमी के कारण उसका परिसंचालन बाधित न हो। एल्युमिनियम उद्योग एक अत्यधिक ऊर्जा गहन उद्योग है। इसकी उत्पादन लागत में कोयले की लगभग 40% हिस्सेदारी है। एल्युमिनियम उद्योग ने चिंता प्रकट की है कि उद्योग को कैप्टिव पावर प्लांट्स में केवल 3 से 4 दिनों के लिए ही कोयला शेष रह गया है, जबकि इस कोयला स्टॉक का निर्धारित स्तर 15 दिन का है। भारत में एल्युमिनियम उद्योग के सक्षम कुछ अन्य भी चुनौतियां हैं, जैसे चीन और मध्य पूर्व यूरोप देशों के अनुप्रवाह उत्पादों का पर्याप्त मात्रा की आयात होता है। भारत में एल्युमिनियम के प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है, लगभग 2.5 kg है, और चीन में यह 24 kg है। इसका वैश्विक औसत 11 kg है। यह अत्यधिक संकेंद्रीय उद्योग है और देश के एल्युमिनियम के केवल 3 प्राथमिक ऊर्जा ही है। एल्युमिनियम बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है और भारत में विश्व का 7वां सबसे बॉक्साइट भंडार है। भारत विश्व में एल्युमिनियम का 4था सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और एल्युमिनियम से क्या क्या लाभ है उसको भी देखते हैं। इस इस्पात का तुलना में हल्का होता है। यह ईंधन दक्षता में सहायक होता है और इसके कुछ यांत्रिक गुण होते हैं, जैसे कि प्रभाव रोधी, जंग रोधी, डिजाइन के लिए लचीला उत्पादन कुशल इत्यादि। उत्पादन इसका उपलब्धता क्या है यह देखते हैं। यह भूपरपट्टी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और एल्युमिनियम भूपरपट्टी का कुल द्रव्यमान का 8.13% है।
केंद्र सरकार नई बैटरी स्पेस योजना के तहत प्रोत्साहन की शीघ्र अंतिम रूप प्रदान करेगी।